Hey YouTube, welcome to my channel Acoustic Party. My name is Sandy. दोस्तों फाइनली आई एम बैक विद लेसन नंबर 3 और आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे सेटिंग पोजीशन ऑफ गिटार। कुछ कॉर्ड्स हम सीखेंगे जो बेसिक कॉर्ड्स गिटार के हैं। कॉर्ड्स के डायग्राम सीखेंगे, कॉर्ड्स के डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, कॉर्ड्स के डायग्राम का मतलब क्या होता है। हम फिंगर रूल सीखेंगे, लेफ्ट हैंड फिंगर का क्या रूल होता है, रिस्ट पोजीशन, ऑल ऑफ दिस कमिंग ऑन अकॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है होल्डिंग ऑफ गिटार। कई सारे बिगिनर्स को मैंने देखा है वो गिटार पकड़ते हैं लेकिन गलत तरीके से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कभी उन्हें दिक्कत होती है गिटार सीखने में। तो सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए, जो आपके गिटार का नीचे वाला कर्व पोर्शन है ना, ये वाला, ये मेक श्योर कीजिए ये कर्व पोर्शन आपके राइट, जो आपका राइट लेग है उस राइट लेग पे ऐसे बैठता है, ठीक है, इट फिट्स हेयर। ओके, उसके बाद दूसरी बात ध्यान दीजिए, जो आपका ऊपर का कर्व पोर्शन है, इस कर्व पोर्शन से ऊपर वाला बेंड, ये जो बेंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका आर्म पिट रेस्ट होता है इस तरीके से, आर्म पिट इसे बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आपका आर्म पिट रेस्ट होता है। गिटार आपका दोस्तों आपकी चेस्ट के पैरेलल रहेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं पकड़ेंगे। एक मिनट, लेट मी एडजस्ट माई कैमरा, मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, आपका गिटार ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे, या फिर आगे की तरफ झुका नहीं रहेगा ऐसे, कि आप ऐसे बजाते हैं, राइट। इट शुड बी स्ट्रेट, एकदम सीधा होना चाहिए, अपराइट पोजीशन, राइट। आपको इस तरीके से पकड़ना है कि आपको गिटार के साथ कंफर्टेबल फील हो, राइट। तो ये इसकी एकदम सही पोजीशन है, तो ये इसकी सिटिंग पोजीशन है। और आपका जो राइट हैंड है वो आपका वेरी होता रहता है, आगे पीछे मूव होता रहेगा, राइट दोस्तों। तो दिस वाज द सिटिंग पोजीशन ऑफ गिटार। फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं गिटार के फिंगर रूल पे। कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मैं आपको थियरी सबसे पहले इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थियरी में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको गिटार के प्रैक्टिकल दूंगा। स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस थोड़े आपको अच्छे लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि सारा थियरी पार्ट है, तो आपको मजा आएगा। तो दोस्तों पहले हम सीखेंगे आज लेफ्ट हैंड का क्या रूल होता है, व्हाट इज द रूल ऑफ लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले आप मेरी ये 5 उंगलियां देखिए, राइट। तो 5 उंगली में इनके आपको नाम और इनका नोमेनक्लेचर बताऊंगा, इनका नामकरण किस तरीके से है। सबसे पहले आप मेरी ये वाली फिंगर देखिए, राइट। इसे बोलते हैं गिटार की लैंग्वेज में इंडेक्स फिंगर, वैसे भी इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं, राइट। और इसका नाम है गिटार की लैंग्वेज में नंबर 1, ओके। उसके बाद आप आइए इस पे, इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर और गिटार की लैंग्वेज में इसका नोमेनक्लेचर है नंबर 2, इसे नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। फिर आप तीसरी वाली फिंगर पे आइए, इसे बोलते हैं रिंग फिंगर, ठीक है, गिटार की लैंग्वेज में, और इसे बोलते हैं हम नंबर 3। सबसे लास्ट में आपकी छोटी वाली फिंगर है, इसे बोलते हैं पिंकी फिंगर, राइट, और इसका नाम है नंबर 4। आखिरी में आपकी थंब आता है, इसको डिनोट करते हैं टी से, थंब पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं है, इसको डिनोट करते हैं टी से, इसे बोलते हैं थंब पोजीशन। जो थंब का जो काम है, जो रोल है, वो गिटार की स्ट्रिंग्स को प्रेस करने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी चीज़ आप अगर आप प्रेस कर रहे हैं ना, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, कुछ भी चीज़ अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देखिए, जो थंब है ना आपकी चारों उंगली के अपोजिट जाता है, तभी तो प्रेशर लगेगा ना, ठीक है। जब आप कुछ चीज़ दबा रहे हैं तो थंब उन चारों के अपोजिट, इन चारों उंगलियों के अपोजिट जाएगा, तभी आप कोई चीज़ दबा पाएंगे। अगर थंब नहीं होगा तो आप इन चारों से कैसे दबाएंगे किसी चीज़ को, राइट। अब देखिए गिटार पर इसको ये कैसे अप्लाई होगा। अगर एग्जाम्पल आपका थंब पीछे नहीं है, अगर आपको ये उंगलियां प्रेस करनी है, ठीक है, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका नेक पीछे भागेगा। कुछ चीज़ होनी चाहिए पीछे से उसको धकेलने के लिए, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा लॉ है, सेम वही है। आपको पीछे से आपका थंब लगाना है ताकि जो आगे से आप प्रेस कर रहे हो उसका मूवमेंट पीछे से रेस्ट्रिक्ट हो, तभी आपकी स्ट्रिंग्स अच्छे से प्रेस होंगी दोस्तों। तो थंब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रिंग्स की प्रेसिंग में, राइट। तो जो भी मैंने आपको फिंगर रूल बताया 1 2 3 4, वो याद रखिएगा, वो आगे आपको जब हम कॉर्ड डायग्राम पढ़ेंगे उसमें आपके बहुत काम आने वाला है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, कॉर्ड डायग्राम सेक्शन में। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे गिटार कॉर्ड डायग्राम, राइट। गिटार कॉर्ड डायग्राम, किस तरीके से आपको गिटार कॉर्ड डायग्राम बनाना है, किस तरीके से आपको उसको रीड करना है, ये अभी हम सीखेंगे, राइट। सबसे पहले गिटार कॉर्ड डायग्राम बनाने से पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ठीक है, मेरी लेफ्ट साइड में, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं जो इसकी गिटार की नेक है ना, हम उसी नेक को बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन हम उसी नेक का केवल 4 या 5 फ्रेट तक बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप स्ट्रिंग्स ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग्स आपने बना ली।
उसके बाद आप इसमें फ्रेट बनाइए, ये इसके फ्रेट हैं, खाने। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि हम गिटार का केवल नेक का इतना ही पार्ट बना रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर ओनली 5वें फ्रेट तक या 6वें फ्रेट तक, केवल इतना ही। ठीक है, पूरा गिटार नीचे तक हम नहीं बनाएंगे, जैसे यहाँ पे पूरा एकदम बना है ना, आप एज्यूम कीजिए कि पूरा गिटार ही है। ठीक है, बस हमने केवल उसका आधा पार्ट बनाया। अब हम बनाएंगे ए कॉर्ड का डायग्राम, राइट। अब एज्यूम कीजिए, हमेशा याद रखिए, जो उसके राइट वाली स्ट्रिंग होती है किसी भी डायग्राम की, वो उसकी सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है, ई स्ट्रिंग। अब ऊपर चलिए, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई, जो आपको फॉर्मूला मैंने पहले के लेसन में बताया था। ये वाली सबसे मोटी स्ट्रिंग होगी और ये वाली सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होगी। आपकी नीचे से ऊपर स्ट्रिंग ऐसे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने डायग्राम में देख लिया प्रीवियस। ओके, अब ए कॉर्ड का डायग्राम देखिए कैसे होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये डायग्राम ए कॉर्ड का डायग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, जरा इस डायग्राम को, ठीक है, और इस डायग्राम को देखिए जो यहाँ पे है। ठीक है, ये इंटरनेट वाला डायग्राम है। दोनों डायग्राम सेम है। मैंने आपको कंपेयर करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इस डायग्राम को उस डायग्राम को इस डायग्राम से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बस मैंने केवल आपको बताया कि बनाना किस तरीके से है और 1, 2, 3 का इसमें मतलब क्या है। अब मैंने आपको फिंगर रूल बताया था ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। इसका मतलब ये होता है, आपका जहाँ पे नंबर 1 लिखा है, मतलब आपकी नंबर 1 ये वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर। आपकी इंडेक्स फिंगर डी स्ट्रिंग के सेकंड वाले फ्रेट पे प्रेस होगी, इसलिए वहाँ नंबर 1 लिखा है, मतलब ये पोजीशन नंबर 1 उंगली की है। ठीक है, सेम उसी तरीके से नंबर 2 जो फिंगर है, ये वाली मिडिल वाली, वो जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे प्रेस होगी, और सेम उसी तरीके से नंबर 3 जो उंगली है, वो आपके बी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे प्रेस होगी, इसलिए वहाँ नंबर 3 लिखा है क्योंकि इसका नाम नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था ए कॉर्ड। अभी अगला कॉर्ड हम सीखेंगे सी कॉर्ड। सेम उसी तरीके से आप डायग्राम बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फ्रेट बनाइए 4, 5, 6। एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो आपको याद रखने के लिए। ठीक है, सी कॉर्ड का डायग्राम देखिए इस तरीके से है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखिए, दोनों देखिए और कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, एक ही है दोनों के दोनों। अब आपकी नंबर 1 जो उंगली रहेगी, इंडेक्स फिंगर, वो आपके बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे रहेगी। ठीक है, आपकी जो मिडिल फिंगर रहेगी वो डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगी, और आपकी जो रिंग फिंगर रहेगी वो आपके ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रहेगी, तीनों अलग अलग फ्रेट पे। ठीक है, वो है आपका सी कॉर्ड। ओके दोस्तों, नाउ अब हम सीखेंगे डी कॉर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, डी कॉर्ड वही, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। ये आपके फ्रेट हैं, याद रखिए। ठीक है, नंबर 1 फ्रेट, नंबर 2 फ्रेट, ये आपके फ्रेट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, ये आपके फ्रेट्स हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब डी कॉर्ड का पोजीशन देखिए किस तरीके से है, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 इस स्ट्रिंग पे, और नंबर 3 बीच वाली यहाँ पे। ठीक है, अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को गौर से देखिए, कंपेयर कर लीजिए। नंबर 1 जो आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा, वो आपके जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगा। ठीक है, इसलिए वहाँ नंबर 1 लिखा है क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन है। आपकी जो सेकंड फिंगर रहेगी, मिडिल फिंगर, वो आपके ए स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे। और जो आपके रिंग फिंगर है, नंबर 3 फिंगर, वो आपके बी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रहेगी, यहाँ पे। ओके दोस्तों, ये डायग्राम था डी कॉर्ड का डायग्राम। एंड फाइनल डायग्राम अभी हम जो सीखेंगे वो है ई कॉर्ड का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। ये आपका ई कॉर्ड, राइट। ई कॉर्ड का डायग्राम दोस्तों इस तरीके से देखिए, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसे। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखिए, कंपेयर कीजिए। आपका जो नंबर 1 इंडेक्स फिंगर रहेगा, वो जी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे रहेगा। नंबर 2 जो आपकी फिंगर रहेगी, ए स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगी, और जो आपकी नंबर 3 फिंगर है, वो डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगी। ठीक है, नंबर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपकी थर्ड फिंगर है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके गिटार कॉर्ड डायग्राम। आपको किस तरीके से कॉर्ड डायग्राम को पढ़ना है, किस तरीके से रीड करना है, ये आज आपने सीखा। सो दोस्तों, आपने इससे पहले सीखा कि कॉर्ड डायग्राम किस तरीके से बनता है, कॉर्ड डायग्राम बनाने का रूल क्या है, उसे कैसे पढ़ा जाता है। अब कॉर्ड डायग्राम जब आपने सीख लिया है,
तो अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखिए सामने स्क्रीन पे आपको 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों डायग्राम को गौर से देखिए। एक डायग्राम फिजिकली डायग्राम है और दूसरा ग्राफिकल डायग्राम है, ठीक है। जो आपके लेफ्ट में है वो फिजिकल डायग्राम है और जो आपके राइट में है वो ग्राफिकल डायग्राम है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं ए कॉर्ड का। तो ये आपको जस्ट बताने के लिए है कि आपकी कौन सी फिंगर कहाँ पर प्लेस होगी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी फिंगर के हिसाब से नंबरिंग है, जैसे मैंने आपको हैंड रूल में बताया था, वो नंबर की फिंगर उसी स्ट्रिंग पे प्रेस होगी जहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। और फिजिकली मैंने उसमें 1, 2, 3 डिनोट भी किया है या 4 डिनोट भी किया है करके कि कौन सी फिंगर कहाँ पे आपकी प्रेस होनी है दोस्तों। उसी तरह अब सेकंड डायग्राम पे चलते हैं। सेकंड डायग्राम देखिए, ये है सी कॉर्ड का, ठीक है। ये सी कॉर्ड का डायग्राम है, ये भी उस तरीके से है। आप जस्ट समझ लीजिए कि उसकी पोजीशन किस हिसाब से प्लेस की गई है। आपको मोर क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है, राइट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट कॉर्ड में चलते हैं हम। देखिए ये वाला कॉर्ड है ई कॉर्ड, ठीक है। इस कॉर्ड में भी सेम आप देख सकते हैं 1, 2, 3 की पोजीशन किस हिसाब से की गई है, ठीक है। आप दोनों डायग्राम्स को अच्छे से दिमाग में फीड करके सीख सकते हैं, अपने को अच्छे से कॉन्फिडेंट बना सकते हैं पोजीशंस में, राइट। और आखिरी डायग्राम आज जो हमारा है वो है डी कॉर्ड का। आप डी कॉर्ड की पोजीशन देखिए, 1, 2, 3 फिजिकल पोजीशन एंड ग्राफिकल पोजीशन दोनों आपके सामने हैं। आप दोनों को कंपेयर अच्छे तरीके से कीजिए दोस्तों, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ आपके समझ में आया होगा कि कॉर्ड्स क्या होता है, कॉर्ड डायग्राम क्या होता है। जो कुछ बेसिक कॉर्ड्स बच गए इस लेसन में वो मैं अगले लेसन में कंप्लीट करूंगा। अगले लेसन में इसलिए क्योंकि मैंने इस लेसन में कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगले लेसन में हम जल्दी से कॉर्ड्स के डायग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहले लेसन में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो आपको बस केवल वो प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको तुरंत वो जल्दी से बता दूंगा। और अगला लेसन जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है वो एक्चुअली खास किसके लिए होगा, स्ट्रमिंग के लिए। सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों स्ट्रमिंग में। कई लोग मुझे पूछते हैं सर स्ट्रमिंग करने की टेक्निक क्या है, स्ट्रमिंग कैसे करें। वो मैं सारी ट्रिक्स आपको अगले लेसन में बताऊँ, ठीक है। सो कीप स्टे विद एकॉस्टिक पार्टी। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक पेज, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram. Links are given below in the description box below, right? So till then, take care. Bye bye.